महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से संबद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर में फैकल्टी ऑफ साइंस में नव प्रवेशित बीएससी प्रथम वर्ष विद्यार्थियों का मैं रिंकू चावला एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी का एडमिशन बहुत हाई मेरिट से इस महाविद्यालय में हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स इस महाविद्यालय की हाईली क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी की उचित मार्गदर्शन में करिकुलर एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए अपने करियर को नई दिशाएं देंगे और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन द न्यू सेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। साइंस फैकल्टी में आपके पास फर्स्ट ईयर में 4 कंपलसरी पेपर्स हैं। फर्स्ट पेपर है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन और एनवायरमेंटल स्टडीज़। इन चारों पेपर्स को एग्ज़ाम्स को आपने क्वालिफाई करना है। फाइनल एग्ज़ाम्स में इनके मार्क्स जो हैं वो ऐड नहीं होंगे। और इसके साथ साथ कोर सब्जेक्ट्स में अब देखें तो बीएससी में ये कोर्सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से अवेलेबल हैं, बट इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के पास जो कॉम्बिनेशन है, जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम से आए हैं वो स्टूडेंट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन उन्होंने चूज़ किया हुआ है, और जो स्टूडेंट्स बायो बैकग्राउंड से आए हैं उनके पास केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी कॉम्बिनेशन है। तो केमिस्ट्री जो है वो मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की कैसा हो। केमिस्ट्री में आप देखें आपके पास 3 पेपर्स हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एज वेल एज थर्ड पेपर। तीनों पेपर एग्जामिनेशन स्कीम की बात करूं मैं तो 3 आवर्स ड्यूरेशन के होंगे, आपके पास 3 आवर ड्यूरेशन के होंगे और हर एग्ज़ाम जो है वो 45 मार्क्स का होगा। तो इस तरह तीनों थ्योरी पेपर्स का सम टोटल जो है वो 135 होगा। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो 5 आवर्स ड्यूरेशन का होगा एग्ज़ाम में, और उसमें टोटल मार्क्स होंगे 65 और पासिंग मार्क्स होंगे 24। तो 135 मार्क्स का थ्योरी है, 65 मार्क्स का प्रैक्टिकल, टोटल मार्क्स हो गए 200। इसी प्रकार बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो कोर सब्जेक्ट हैं उन सभी का जो टोटल है वो 200 ही रहेगा। फिज़िक्स, बॉटनी, जूलॉजी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें इसी तरह 135 मार्क्स थ्योरी के रहेंगे, जो 3 पेपर्स में डिवाइडेड होंगे, 45 मार्क्स ईच, और 65 का प्रैक्टिकल। और जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथ्स है उनका 200 का थ्योरी पेपर होगा, उसमें कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता, तो वो 200 मार्क्स 3 पेपर्स में डिवाइडेड होंगे। अब देखिए हर एग्ज़ाम में पेपर कैसा होगा। हर थ्योरी एग्ज़ाम में जो है आपका 45 मार्क्स का है, जिसमें से पासिंग मार्क्स जो है वो 60 रहेंगे, और जो है तीनों पेपर्स का मिला के जो है मिनिमम 48 मार्क्स तीनों के मिला के जो है वो होने चाहिए। इसी तरह प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो 65 मार्क्स का है और उसमें से पासिंग मार्क्स रहेंगे 24। पासिंग मार्क्स सिर्फ आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि मिनिमम आपको हर स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में एग्ज़ाम दो, मिनिमम इतने मार्क्स जो हैं वो लेने चाहिए, लेने होंगे, और हम तो उम्मीद करते हैं कि आप मिनिमम पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो गेन करेंगे। अब हर थ्योरी एग्ज़ाम जो है वो डिवाइडेड होगा 3 सेक्शंस में। 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा ABC। हर सेक्शन 15 नंबर का होगा, पर जो है सेक्शन A में जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन A। तीनों सेक्शंस जो हैं सेक्शन A, B एंड C 15-15 नंबर के होंगे। सेक्शन A में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे। तो हर क्वेश्चन कितने का हो जाएगा? 1.5 मार्क का हो जाएगा, और उसमें जो है आपके पास
वर्ड लिमिट जो है वो रहेगी 50 वर्ड्स, मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और इवन 1 वर्ड टाइप आंसर्स भी होंगे। और यहाँ पे जो है सेक्शन बी में आपको अटेम्प्ट करने होंगे 5 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर का। अब ये 10, 5, 3 क्वेश्चंस में आएंगे कितने कितने क्वेश्चंस, ये तो हो गए जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में 10 ही क्वेश्चन आएंगे जो कि कंपलसरी होंगे। अभी हम सिलेबस देखेंगे तो हमारा सिलेबस जो है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। हर पेपर जो है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो सेक्शन ए में हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल हो गए 10 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, यहाँ कोई चॉइस नहीं आएगी। सेक्शन बी में जो है आपको 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ भी हर सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चंस आएंगे, बट हर सेक्शन में 2 में से 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह से यहाँ आपको इंटरनल चॉइस रहेगी, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे और उस 2 क्वेश्चन में से 1 अटेम्प्ट करना होगा। यानी अटेम्प्ट तो हर यूनिट में से करना है, बट इंटरनल चॉइस रहेगी विद इन द यूनिट। सेक्शन सी में देखें तो 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, पांचों यूनिट में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन आएगा और उनमें से कोई 3 आप चूज कर सकते हैं। यहाँ आपको एक्सटर्नल चॉइस भी मिल रही है, तो यहाँ आपको 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चंस होंगे, मीन्स हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन आएगा, उनमें से कोई 3 यूनिट्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपने चूज करने हैं और अटेम्प्ट करने हैं। केमिस्ट्री के तीनों पेपर्स में ही यही रहेगा। सेक्शन ए में जैसे मैं बता रही थी कि वर्ड लिमिट रहेगी आपके पास, जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे, 50 वर्ड्स के होंगे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं इंटरनल चॉइस के साथ, और वहाँ पे जो है वो सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि जहाँ पे वर्ड लिमिट होगी 500 वर्ड्स की। अब हम सिलेबस पे नज़र डालते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हर पेपर जो है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। जैसे आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट, उसमें आगे 2 चैप्टर्स हैं, ए एंड बी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ए पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बी पार्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसी तरह यूनिट 2 जो है वो केमिकल बॉन्डिंग, और यूनिट 3 में है अगेन मेरे पास 2 पार्ट्स हैं, आयनिक सॉलिड्स और वीक इंटरेक्शंस। और यूनिट 4 जो है दैट इज़ उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए बी सी, जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से रिलेटेड है। और यूनिट 5 जो है वहाँ पे ये कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है, हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन, डाइबोरेन एट्सेट्रा। मीन्स यहाँ हम लोग फर्स्ट ईयर में पी ब्लॉक तक सीमित रहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी तरह सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट जिसमें ए एंड बी पार्ट है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। यूनिट 2 में मेनली स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी। यूनिट 3 अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स को डील करेगा। यूनिट 5 अल्कीन्स, साइक्लोअल्कीन्स, डाइन्स एंड अल्काइंस को डील करेगा। इसी के साथ साथ जो है मेरे पास 5th यूनिट रहेगा रीन्स, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स का। बात करें थर्ड पेपर की, मैं आपको थर्ड पेपर जो है वो टीच करूँगी फिजिकल केमिस्ट्री का। अगेन यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं, और जो है फर्स्ट यूनिट यहाँ पे रहेगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ए पार्ट में है, बी पार्ट कंप्यूटर्स, बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स जिसमें रहेगा। इसी तरह मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बायो बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्होंने 10th तक ही मैथ्स पढ़ा होता है, तो यहाँ पे जो है हमें फिजिकल केमिस्ट्री करते हुए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ प्लॉटिंग आदि की ज़रूरत पड़ती है, तो जो कि उन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक नहीं किया होता। तो जितना फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ करना होता है ऑलमोस्ट उसी लेवल का जो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। कुछ बात परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर्स के वेरी सिंपल टॉपिक्स, जो कि हालांकि अब तक जो अब इन बैचेस में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने स्कूल लेवल में पढ़ भी लिया होगा, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट किसी
कोर्स से आता है, उसने नहीं पढ़ा हुआ, तो उस पॉइंट से जो है कंप्यूटर्स टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि आगे हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री टॉपिक भी ऐड हो जाता है। सेकेंड यूनिट जो है वो डील करेगा गैसियस स्टेट को। अगेन इस यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। गैसियस स्टेट में टॉपिक्स हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्रिटिकल फिनोमेनन, वंडरवाल गैस इक्वेशन आदि को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बी पार्ट में मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह यूनिट 3 लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था को डील करेगा, और सेकेंड पार्ट इसमें रहेगा कोलाइडल स्टेट। फोर्थ यूनिट में सॉलिड स्टेट, फिफ्थ यूनिट में केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट आपने बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स तो 11th और 12th क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, बट अब हम लोग जो है उनकी थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सिलेबस की। तो जैसा हमने पहले भी बताया कि 65 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, जो कि 5 आवर ड्यूरेशन का होगा। लैब में काम करते हुए आपको 4 आवर्स पर वीक मिलते हैं। 2 दिन प्रैक्टिकल होता है, 1 दिन में 2 घंटे की क्लास होती है यहाँ पे। तो मिनिमम मार्क्स आपको 24 चाहिए। यहाँ भी सिलेबस जो है वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सेक्शंस में बांटा गया है। इनऑर्गेनिक में देखें तो हमारे पास सेमी, माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस, जिसमें आप लोग जो स्कूल लेवल में भी आपने एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स डिटेक्ट किए हैं, उसी तरह यहाँ अब हम लोग 4 रेडिकल्स का डिटेक्शन करेंगे, 2 एसिडिक एंड 2 बेसिक इन द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर। ऑर्गेनिक में छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, लेबोरेटरी टेक्निक्स जिसमें हम आपको मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिन करना, बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिन करना सिखाएंगे, बेसिक डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स कैसे होता है। ग्रीन केमिस्ट्री को भी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस दी गई है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेफ्टी सिंबल्स की बात हमने करनी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेफ्टी सिंबल्स कि लैब में काम करते हुए कैसे सेफ्टी सिंबल्स, हमने सेफ्टी मेजर्स यूज़ भी करने हैं, और जो जो सेफ्टी सिंबल्स आपको जहाँ नज़र आते हैं केमिकल्स यूज़ करते हुए, उन सभी का क्या मतलब होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक में ही सेकेंड पार्ट है प्योरीफिकेशन मैथड्स। प्योरीफिकेशन मैथड्स में क्रिस्टलाइजेशन मैथड, सब्लिमेशन, डीकलराइजेशन, ये आपको पता है कि क्रिस्टल्स को प्योरीफाई करने में यूज़ होते हैं। तो इन मैथड्स को हम लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। देन थर्ड पार्ट ऑर्गेनिक का ही है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप लोग स्कूल लेवल में जो है वो एलिमेंट डिटेक्शन, नाइट्रोजन, सल्फर के टेस्ट करते हैं। देन फंक्शन ग्रुप्स डिटेक्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक, फिनोलिक आदि। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि आपको कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो आप थ्योरी में टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट्स हैं। फर्स्ट आप देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की एक्सरसाइज है। देन सेकेंड टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देन थर्ड जो है वो कोलाइडल टॉपिक से लिया गया है। आपके सिलेबस में जो है उन्हीं से रिलेटेड ही टॉपिक होते हैं प्रैक्टिकल्स में। कोलाइडल, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ये जो हैं। उसके बाद स्पॉटिंग एक और टॉपिक जो है अच्छा टॉपिक ऐड किया हुआ है, स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में आपको जो है वो अलग अलग तरह के लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए जाएंगे, उनको आइडेंटिफाई करना है, वो कहाँ कैसे यूज़ होते हैं इस बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। सेफ्टी सिंबल्स बताए जाएंगे, इन सभी का क्या मतलब होता है, इस तरह से। तो इन टॉपिक्स में से प्रैक्टिकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका पैटर्न ये रहेगा। ऊपर हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा था कि 2 एसिडिक 2 बेसिक रेडिकल्स जो हैं वो माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस टॉपिक है। तो वही एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का रहेगा जो है इनऑर्गेनिक एक्सरसाइज, जिसमें 2 एसिडिक 2 बेसिक रेडिकल डिटेक्ट करेंगे, वो 15 नंबर का होगा। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं कई अलग अलग तरह की एक्सरसाइज थी। तो यहाँ एग्जाम में भी यहाँ पे 1 से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। पहला लैब टेक्निक्स में से जो है मेरे पास 2.5 नंबर की 2 एक्सरसाइज होंगी, 5 नंबर का ये हो गया। तीसरा टॉपिक था ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन, तो वो 10 नंबर की एक्सरसाइज रहेगी। तो इस तरह 15 नंबर का ही ऑर्गेनिक पार्ट रहेगा। देन फिजिकल पार्ट में भी 15 नंबर का एक्सपेरिमेंट आएगा। कोई एक एक्सपेरिमेंट, ऊपर हमने जो बात करी काइनेटिक्स, कोलाइड्स टॉपिक्स की, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इन सभी टॉपिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में से कोई एक एक्सपेरिमेंट आपको 15 नंबर का करना होगा। और उसके बाद स्पॉटिंग लास्ट टॉपिक जो है वो स्पॉटिंग का है। स्पॉटिंग में भी इसी तरह आपको
10 नंबर की क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस आएंगे। 5 आपके सामने कोई सेफ्टी सिंबल या लेबोरेटरी टेक्निक्स, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाएंगे, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उनके बारे में मेन करेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे। और उसके बाद 5 मार्क्स का वाइवा वॉर्स होगा और 5 मार्क्स आप जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे उसका होगा। तो इस प्रकार टोटल प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो 65 मार्क्स का होगा। 15 की 3 आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में से 45 मार्क्स का एक्सपेरिमेंटल पार्ट होगा। 45 मार्क्स, 10 मार्क्स की स्पॉटिंग 55 और 10 मार्क्स जो है वो 5 मार्क्स का वाइवा वॉस और 5 मार्क्स का रिकॉर्ड होगा। तो ये था कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा और सिलेबस क्या है। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें आपको पता ही है कि हम लोग इसी माध्यम से ही सारा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो करेंगे और इसी माध्यम से ही अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं जो है फिज़िकल केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करूँगी, जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटर्स होगा। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो इस टॉपिक पे रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।